भैरव अपने कंधे पर छोटी सी टोकरी टांगे गांव से गुजर रहा था। रामलाल और सुकेश पेड़ के नीचे बैठे थे। आओ बाबू, आओ भैया, रख गई है स्वाद की नैया। गर्मा गर्म छोले पूरी, खाए बिना क्यों रहे दूरी। अरे, छोले पूरी वाला आ गया। जैसे ही मुझे भैरव की आवाज सुनाई देती है, मेरे पेट के चूहे कबड्डी खेलने लगते हैं। भैरव, इधर आओ। कहिए रामलाल सेठ। रुको, आज कितने पत्ते लगाऊं? 2 पत्ते लगा दो, लेकिन सुनो, पूरी बहुत कुरकुरी होनी चाहिए और छोले में मसाला बहुत चटपटा होना चाहिए। और हां, पैसे वही दूंगा, 2 रुपए से कम। रामलाल, तुम आदमी हो या डिस्काउंट कूपन? कभी कभी ये आदमी भी। अरे, गरीब को पूरे पैसे दे दिया करो। छोड़िए ना सुकेश बाबू, अगर आप 2 रुपए से कम भी देंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। लीजिए आपकी स्पेशल छोले पूरी। रामलाल बड़ा सा निवाला खाता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे भैरव, क्या तुम्हारे हाथों में जादू है या आटे में कोई खास चीज मिलाते हो? खाते ही आत्मा तृप्त हो जाती है। लेकिन तुम कहीं दुकान क्यों नहीं लगा लेते? दिन भर घूमते रहते हो, पैर नहीं दुखते? बाबूजी, रुका हुआ पानी और रुकी हुई दुकान दोनों में कीड़े पड़ जाते हैं। मैं चलता फिरता रहता हूं, तभी तो मेरी पूरी में हवा का स्वाद और पसीने की मेहनत मिलती है। अच्छा, चलता हूं, अभी बहुत दूर जाना है। भैरव गाते हुए आगे बढ़ जाता है। रामलाल और सुकेश खाते रहते हैं। अगले दिन रामलाल और सुकेश बरामदे में बैठे थे। तभी पूजा झाड़ू लेकर बाहर आती है। मैं सोच रही हूँ रामलाल की धर्मशाला का बोर्ड इसी घर के दरवाजे पर टांग दूं। सुबह शाम दोनों दोस्त बैठकर पंचायत करते रहते हैं। पूजा, तुम हमेशा गर्म क्यों रहती हो? बैठो और शांति से बात करो। तुम्हें पता है, मैंने कल भैरव की छोले पूरी खाई। भाई, कल का स्वाद कुछ अलग था, जैसे उसमें कोई जादुई जड़ी बूटी मिलाई हो। मैं भी यही सोच रहा था। रामलाल, तुमने गौर किया? भैरव पिछले हफ्ते से गांव के अंदर नहीं आता। वो सीधा पगडंडी से जंगल की ओर चला जाता है। तो क्या वो जंगल में भूतों को छोले पूरी खिलाने जाता है? बकवास मत करो सुकेश। और रामलाल, बाजार से सब्जी ले आना। तुम समझती नहीं हो भाभी, मुझे पूरा यकीन है भैरव को जंगल में कोई खजाना मिला है या कोई जादुई मसाला जो वो सबसे छुपा रहा है। आजकल किसी से बात भी नहीं करता, जल्दी जल्दी बेचकर चला जाता है। खजाना? अगर ऐसा है तो हमें भी पता लगाना चाहिए। सोचो, अगर वो जादुई मसाला हमें मिल गया तो हम खुद छोले पूरी बेचेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। हे भगवान, एक बहुत आलसी, दूसरा बहुत लालची। मेरी किस्मत ही खराब है। जो करना है करो, लेकिन जासूसी मेरे घर में मत करना। तीसरा दिन। भैरव जल्दी जल्दी टोकरी लेकर जा रहा था। रामलाल और सुकेश चुपके से उसका पीछा कर रहे थे। ये भैरव है या घोड़ा? मेरे तो पैर जवाब दे रहे हैं। चुप रहो। देखो, वो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास रुक गया। मैंने कहा था ना, यहीं कहीं खजाना दबा है। भैरव पेड़ के पास टोकरी रखता है, कुछ बर्तन निकालता है और प्यार से गरम गरम पूरी और छोले परोसने लगता है। अरे सुकेश, वहां तो कोई नहीं है। क्या सच में भूतों को खिलाते हो? तभी पीछे से पूजा की तेज आवाज आती है। दोनों डर कर उछल पड़ते हैं। भूत नहीं, तुम दोनों मूर्ख हो। पूजा, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ। देखना था तुम्हारी मूर्खता की कोई सीमा है या नहीं। चलो, छुपना बंद करो और सीधे पूछो। पूजा बिना डरे भैरव के पास जाती है। रामलाल और सुकेश भी पीछे पीछे आते हैं। भैरव भैया, यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों सोच रहे थे कि तुम यहाँ कोई खजाना ढूंढने आते हो। सच बताओ, इस सुनसान जगह पर ये 3 पत्तल किसके लिए सजाई हैं? भैरव हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी आंखों में अजीब सी शांति है। अरे रामलाल जी, सुकेश जी, पूजा जी, आप लोग खजाना ढूंढने आए हैं। खजाना है, लेकिन जमीन के नीचे नहीं। बताओ ना, आधा आधा बांट लेंगे।
सुकेश भाई, मैं रोज पूरे गांव में घूमता हूं, लेकिन ये 3 पत्तल मेरी दिन भर की कमाई का सबसे बड़ा खजाना है। मतलब कोई सेठ आता है यहां? नहीं सेठ, इस बरगद के पीछे एक झोपड़ी में 3 लोग रहते हैं। एक बूढ़ी मां जो देख नहीं सकती, एक लाचार पिता और उनका मानसिक रूप से कमजोर बेटा।